नमस्कार बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारे घुमावदार तीर एंड संकेतन कवर्ड एरो एदा नोटेशन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि घुमावदार तीर संकेतन में घुमावदार तीर संकेतन क्या दर्शाते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में घुमावदार तीर संकेतन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? टू इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डर्निंग केमिकल रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अभिक्रिया क्रियाविधि में एकल इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के घुमावदार तीर की गति को दर्शाता है। तो किस को दर्शाता है? सिंगल ब्रेन एरो को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन घुमावदार तीर की गति दिखाने के लिए किस दिशा की ओर इशारा करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को किस और दिशा ने इशारा करती है? लेफ्ट और राइट को करता है, लेफ्ट से राइट को करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट से करता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्रियाकारक होता है और क्रियाकारक से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ये लेफ्ट टू राइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाभिक स्नेही आक्रमण में कौन सा परमाणु नाभिक स्नेही होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एटम एट दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाए होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के एकल एकल युग्म में शुरू होने वाला लहरदार तीर क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन मूविंग द फॉर्म द बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंध तोड़ने और बंध निर्माण की चरण बताने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया क्रियाविधि में अक्सर घुमावदार तीर का उपयोग किया जाता है। कौन सा शामिल होता है इसमें से? कौन सा होता है? ऑल द वो, यानी इसमें सारे होते हैं, यानी प्रतिस्थापन और योगात्मक अविलोपन दोनों ही तीनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात अपने आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये आ सकती है, कथन में आ सकती है, जैसे कि ये कथन सही है या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूरा पीडीएफ नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक से है, पहला टॉपिक है हमारा कार्बिन। कार्बिन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं क्या है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अंगराम्ही से कार्बिन उत्पन्न होता है। तो क्या कहते हैं उसे? इसे कहते हैं कार्बिन जनरेशन कहते हैं, कार्बिन जनरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कार्बन अधिक स्थायी होता है, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो इसने पूछा है कौन सा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो ये उसमें तो क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बन। कौन सा होता है? ट्रिपलेट कार्बन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बन अक्सर क्रियाशील मध्यवर्ती के रूप में शामिल होते हैं। तो किस में होते हैं? एलिमिनाइजेशन में होते हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। विलोपन में होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बन अक्सर क्रियाशील मध्यवर्ती के रूप में शामिल होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? सिंगलेट कार्बन में विपरीत चक्रण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सिंगलेट कार्बन हैव द पॉजिटिव स्पिन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ध्यान रखिएगा। कार्बन आमतौर पर रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कार्बन जो होती है आमतौर पर रासायनिक अभिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो वे रासायनिक बंधों को क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड द इनसेट इनटू केमिकल बंध के अंदर होती है।
तो यानी क्या नंबर आंसर हो जाएगा इसका? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया में किस परमाणु को आमतौर पर नाभिक स्नेही के रूप में दर्शाया जाता है? तो किस परमाणु को नाभिक स्नेही के रूप में दर्शाया जाता है, इसमें से बताना आपको। तो किसको दर्शाया जाता है? ऑक्सीजन को दर्शाया जाता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के एक एकल युग्म की भांति युग्म की गति का चित्रण करते समय आमतौर पर कौन सी आकृति होती है जिसका उपयोग घुमावदार तीर के रूप में किया जाता है? तो अर्धचक्र होता है, हाफ साइकिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में एक परमाणु या समूह का आदान प्रदान दो अणुओं के बीच में शामिल होता है? तो किस अभिक्रिया में होता है ये सारा? सब्स्टिट्यूशन में होता है, आपको पता ही होगा। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घुमावदार तीर के संकेतन में द्विकांटेदार घुमावदार तीर का क्या कार्य होता है? इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है अनुवादी संरचना को प्रदर्शित करना। जैसे कि अभिक्रिया होती है, बेंजीन होता है, उसमें एक घुमावदार ऐसे तीर बनाते हैं, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये रेजोनेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रेजोनेंस को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। टू रिप्रेजेंट ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दर्शाता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मिस प्रिंट है, पीडीएफ में नहीं है ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बिन कार्बिन एनायन से आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इंस्पी क्वेश्चन एक दो मिलेगा आपको देखने के लिए। कार्बन एनायन के स्थायित्व का प्राथमिक कारण क्या होता है? स्थायित्व का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो उन पर ऋणात्मक आवेश होता है, दे हैव द नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन्स क्या होती है? प्राइमरी रीजन। तो क्या होती है कि वे दे हैव द नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बन एनायन अक्सर क्रियाशील मध्यवर्ती के रूप में शामिल होते हैं? किस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बन अक्सर क्रियाशील के मध्यवर्ती में होते हैं, सब्स्टिट्यूशन में होते हैं, आपको पता होगा। ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलान देखने के मिल सकते हैं। आप तीनों चारों रिएक्शन पढ़ के जाना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑडिशन और रिएजेंट पुनर्विन्यास, ये चारों पढ़ के जाना। ऐसे मिलान में मिलान करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी छोड़ने वाले समूह को हटाकर कार्बन कार्बन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी कार्बन का उदाहरण है? यानी आपको कार्बन कौन सा यहाँ स्टेबल आपको बताना है, कौन सा है? मेथिल कार्बन है। मेथिल कार्बन क्या है? एक स्टेबल कार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में कार्बन एनायन को निकालने वाले समूह के साथ किस प्रकार बंध बनता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार बंध बनता है, कौन सा बंध बनता है? तो कोवलेंट बंध बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सहसंयोजक बंध बनता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कार्बोकेटाइन पर आवेश होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा आवेश होता है इसमें? इसमें होता है धनात्मक होता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार्बोकेटाइन आमतौर पर कार्बन परमाणु के साथ कितने बंध बनाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बंध बनाता है एक कार्बोकेटाइन आमतौर पर परमाणु के कार्बन के साथ? तो ये 3 बंध बनाता है, यानी 3 बॉन्ड बनाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी अणु में कौन सा कार्बन परमाणु अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटाइन बनाने की सबसे अधिक संभावना है? विच कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल मोस्ट लिकली टू फॉर्म कार्बन कार्बोकेटाइन रनिंग ऑफ रिएक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तृतीय कार्बन या ए टर्टरी कार्बन, यानी ए नंबर सॉरी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर राइट आंसर होने वाला है, आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन। कार्बोकेटाइन के अस्थायित्व का प्राथमिक कारण क्या है? यानी इनस्टेबिलिटी का मुख्य रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन क्या होता है?
तो ये होता है उन पर धनात्मक आवेश आ जाता है जब ये क्या हो जाते हैं, इनस्टेबल हो जाते हैं। और ए नंबर, ये दोनों ही बात ध्यान रखिए, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल के लिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, लेकिन अस्टेबल होने के लिए यहाँ पर क्या चार्ज आ जाता है, जब हो जाता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही बात आप ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में कार्बोकेटायन अक्सर क्रियाशील मध्यवर्ती के रूप में शामिल होते हैं? तो किस प्रकार की अभिक्रिया में शामिल होते हैं, पुनर्विन्यास यानी रीअरेंजमेंट में होते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ही अभिक्रिया आप जरूर पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप, या फिर इसमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे, या इसमें कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, सिस्टम वाले क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन एनाइन। कार्बन एनाइन पर आवेश होता है, तो इस पर कौन सा आवेश होता है, आपको पता होगा, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार्बनिन आमतौर पर कार्बन परमाणु के साथ कितने बंध बनाता है, तो ये बनाता है 3 बंध बनाता है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारे समयावता के प्रकार, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इसके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ थोड़ी सी सही नहीं आई है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समयावता जिसमें एक अणु के भीतर परमाणु के जुड़ाव में अंतर शामिल होता है, वह क्या कहलाता है, तो वह संरचनात्मक समयावता कहलाता है, यानी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के समयावता में समक्ष विपक्ष समयावता के नाम से भी जाना जाता है, तो किस समयावता को जाना जाता है, ज्यामिति जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका एक और नाम है समक्ष विपक्ष, ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म भी कहा जाता है इसे। सिस और ट्रांसफॉर्म से किस समयावता को, आइसोमेरिज्म को कहा जाता है, जियोमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बात। ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन त्रिआयाम अंतरिक्ष में परमाणु की आकाशीय अवस्था में भिन्नता होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्टीरियोमेरिज्म कहलाते हैं, यानी त्रिम रसायन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, परिभाषा के तौर पर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन रसायन विज्ञान में अर्ध सिर वाले तीरों का समस्त प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है कि वे इलेक्ट्रॉन के आंशिक स्थानांतरण को इंगित करते हैं, टू इंडिकेट पार्टिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति संकेतन में द्विसिर वाले तीर आमतौर पर बंध का प्रदर्शित करते हैं, कौन सा बंध प्रदर्शित करते हैं, तो वे करते हैं बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय रिएक्शन उत्पन्न करते हैं। कार्बन रसायन विज्ञान में 2 सिर वाले तीर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये क्या होते हैं, अभिक्रियाओं के उत्पादों के बीच समयावता को दर्शाने के लिए, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुनादी संरचनाओं में 2 सिर वाले तीर क्या कहलाते हैं, अनुनादी रेजोनेंस में, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर व्हाट इज द डबल हैंडेड एरो डेडिकेट क्या करते हैं, किसको दर्शाते हैं, किसको डेडिकेट करते हैं, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट पॉसिबल द स्ट्रक्चर, यानी वह सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन से क्या, कार्बन क्या है, एक कार्बन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला एक अणु, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल विथ 3 कार्बन एटम, सॉरी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है इसका। ए मॉलिक्यूल विथ द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हो गए उसके पास, तो ये क्या कहलाता है, कार्बन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सामान्य प्रकार नहीं है, तो कौन सा सामान्य प्रकार नहीं, कार्बोनिल नहीं है इसमें, कार्बन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगलेट कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समास और विषमास बंध विलयन, होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध में समास और विसमास बंध के टूटने के बीच मूलभूत अंतर क्या होता है? तो कौन सा अंतर होता है इसके बीच में? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को जुड़ने के बीच विपरीत क्रिया किया जाता है, यानी सी नंबर राइट हो जाएगा। देव वेव इलेक्ट्रॉन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फ्रेगमेंट टुकड़ों डिग्न होते हैं। सी नंबर राइट आंसर होने वाला है इसका। समास बंध विदलन में साझा इलेक्ट्रॉनों को जुड़ने के बीच कैसे वितरित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी समास समान रूप से प्रत्येक टुकड़े एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इन इक्वली विच विद ऑन वन इलेक्ट्रॉन गोइंग टू इज द इच फ्रेगमेंट, यानी समान रूप से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बंध विदलन में आमतौर पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है? विच टाइप ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग टाइपिकली लेंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। तो इसमें किस में समास विदलन में होता है? समास बंध विदलन में होता है, यानी होमोलैक्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग में होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी से। एनर्जी का महत्व। तो एनर्जी का आपको ऐसा ही मात्रक याद रखना, क्या होता है? जूल उसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक, और यहाँ पर इसकी विमा और इसका सदिश है या अदिश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आणविक स्तर पर कणों की गति में से ऊर्जा कौन सा रूप जुड़ा होता है? आणविक स्तर पर कणों की गति ऊर्जा में कौन सा रूप जुड़ा होता है? तो तापीय ऊर्जा जुड़ा होता है, थर्मल एनर्जी जुड़ा होता है, यानी डी नंबर इसका, सॉरी डी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल एनर्जी, तापीय एनर्जी जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तंत्र के बाद आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम होती है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अणुओं के रासायनिक बंधों में किस प्रकार ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये अणुओं में किस प्रकार की केमिकल बॉन्ड में या मॉलिक्यूल में होती है? तो आपको बताना पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था से जुड़ी ऊर्जा को संदर्भित करता है? तो कौन सा करता है? विच टर्म रिफरेंस ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विच एंड द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द स्टेट। तो कौन सा करती है? पोटेंशियल एनर्जी करती है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा सोची अभिक्रिया में तंत्र की ऊर्जा का क्या होता है? ऊष्मा सोची अभिक्रिया में ऊर्जा तंत्र का क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। यह बढ़ जाती है, ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इन इट इंक्रीज हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इट इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और ऊर्जा के प्रवाह के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या कहते हैं? ऊष्मा गतिकी कहते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा ऊष्मा गतिकी अवस्था का फलन नहीं है? आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है इसमें से फलन। एंथैल्पी दाब भी है, ताप भी है और कार्य भी, एंथैल्पी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट से है साम्यवता संकल्प, यानी कंसेप्ट और आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है। साम्यवता एक ऐसी घटना है जहां यौगिक का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन अलग अलग होता है। तो ये बताना है आपको, ये कथन सही है या नहीं है, सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु के भीतर परमाणु और आकाशीय अवस्था के अंतर किस प्रकार से समझता विशेषता है? तो किस में से ज्यामितिक समझौता में जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर होने वाला है। ऐसे समावेश जिनमें परमाणु की सहसंयोजकता समान होती है लेकिन जुड़ाव के रूप में भिन्नता होती है, तो यह कौन सी होती है? तो श्रृंखला समावेश होती है, चेन आइसोमेरिज्म होता है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कि ऐसी समावेशता होती है जिनमें
परमाणुओं की सहसंयोजकता समान होती है, लेकिन उस जुड़ने का क्रम जो होता है उनमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसे क्या कहलाती है, कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, ये चेन आइसोमेरिज्म होती है। चेन से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक द्वारा किस प्रकार की समझौता प्रदर्शित की जाती है। तो ये किस प्रकार की समझौता प्रदर्शित की जाती है, इनके द्वारा क्रियात्मक समूह है समझौता यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक समझौता उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा संरचनात्मक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्या एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समझौता ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उसके उदाहरण भी याद रखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग वल्ली यानी आइसोमेरिज्म। ये किसके सारे उदाहरण हैं, ये सारे किसके उदाहरण हैं, संरचनात्मक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय संरचना के भीतर परमाणु की अवस्था के भिन्न समझौतों का क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है रिंग आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन समवाय का क्या नाम है जो एक सरल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तन होते हैं उससे, जैसे कि चालकता समवाय। तो कौन से होते हैं, गतिशील समवाय होते हैं, यानी डी नंबर डायनेमिक आइसोमेरिज्म होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे आंसर की और वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू बच्चों।